अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िज़ा राजपूत। कैसे हैं आप सब वीवर्स? आज की वीडियो में हम DigiSkills.pk के एक प्रोग्राम क्विक बुक्स की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे। आपने LMS से अपनी जो सॉल्यूशन फाइल है उसको डाउनलोड करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, लर्निंग आउटकम को देखना है। जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमें आज क्रिएट एन ई कॉमर्स कंपनी इन क्विक बुक्स के हमने क्विक बुक्स में एक ई कॉमर्स कंपनी को डेवलप करना है। क्रिएट ए चार्ट ऑफ अकाउंट इन क्विक बुक्स रिलेटेड टू द ई कॉमर्स कंपनी के हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करना है जो कि ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड हो। क्रिएट एन एक्सपेंस अकाउंट इन क्विक बुक्स रिलेटेड टू द ई कॉमर्स कंपनी। तो आज की जो हमारी जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है उसमें हमने क्विक बुक्स का सेटअप करना है और 2 अकाउंट्स को हमने ओपन करना है। तो बढ़ते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। हमारा जो सिनेरियो है वो है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट इन ई कॉमर्स कंपनी, कि आप ई कॉमर्स कंपनी में एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हैं। द ई कॉमर्स कंपनी इज़ एट द इनिशियल स्टेज एंड इज़ नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर फॉर कीपिंग अकाउंट रिकॉर्ड। कि जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, वो एक बिगिनिंग स्टेज पे है और उसके पास रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। यू हैव बीन असाइन द टास्क टू इंस्टॉल क्विक बुक्स एंड क्रिएट कंपनी, के आपको एक टास्क परफॉर्म करना है अपनी कंपनी के लिए, कि उनके लिए आपने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और एक कंपनी क्रिएट करनी है उनके लिए। प्लीज़ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एंड प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्टेप इन द MS वर्ड फाइल, के हमने इन तमाम के स्क्रीनशॉट लेने हैं और अपने MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में राइट करने हैं, उसको पेस्ट करना है। तो हमारे जो टास्क है क्रिएट एन ई कॉमर्स कंपनी यूजिंग एनी सेटअप ऑप्शन, कि हमने एक कंपनी को क्रिएट करना है। नंबर 2 है यूज़ योर एड्रेस एज योर ई कॉमर्स कंपनी एड्रेस, कि आपने अपने एड्रेस को यूज़ करना है, जो भी आपका होगा वो एज ए ई कॉमर्स कंपनी एड्रेस होगा आपका। The type of the e-commerce company is a sole proprietorship। और नंबर 4 है क्रिएट अ यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट इन द चार्ट्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स कंपनी। तो हमने एक यूटिलिटी एक्सपेंस को हमने क्रिएट करना है। में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2000 क्विक बुक्स प्रो 2016 मौजूद है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, हमने जो MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में अपनी जो फाइल है वो उसको तैयार करना है। तो मैंने MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में अपनी जो टास्क है उसको परफॉर्म कर लिया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ बताना चाहूँगी कि क्विक बुक्स क्या है। क्विक बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हिसाब किताब करना। हम क्विक बुक्स में अपने बिजनेसेस का हिसाब किताब रखते हैं। क्विक बुक्स एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने जो कारोबार होते हैं, अपने बिजनेसेस होते हैं, उसका लेन देन का हिसाब किताब हम रखते हैं इसमें। तो अकाउंटिंग से क्या मुराद है? अकाउंटिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, हिसाब किताब रखना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग के जो मेन फीचर्स हैं उसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि जितने भी हमारी कैश फ्लो की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, हम सेल कर रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, कोई भी एसेट ख़रीदते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, हम सबसे पहले उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद जो डाटा होता है उसके बाद हम समराइजिंग ऑफ डाटा करते हैं, कि जो भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बिहाव पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करती है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हमने एनालाइजिंग करना होता है इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी हमें समराइजिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, एनालाइज करते हैं कि आया हमारा जो कारोबार है या हमारा बिजनेस है वो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें हम एनालाइज करते हैं अपने डाटा से। और जो एंड में हमारा जो टास्क होता है उसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, यानी जो भी हम चीज़ें एनालाइज करते हैं और जो रिपोर्टिंग हमें हासिल होती है वो हम जो उस बिज़नेस के जो टॉप मैनेजमेंट है उनको कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और कौन से एरिया में हमारा प्रॉफिट कम है, कौन से हमारा लॉस क्या है। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स वगैरह होते हैं, उनको इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो अकाउंटिंग की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। मुख्तसर सा तारुफ था अकाउंटिंग के हवाले से। तो अब हम क्विक बुक्स में चलते हैं और अपने लिए एक ई कॉमर्स कंपनी क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे पास क्विक का सेटअप मौजूद है, क्विक मेरे पास मौजूद है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अप योर बिजनेस। तो स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो इसका हम स्क्रीनशॉट पहले प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल में। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल में। इसको हाईलाइट कर देते हैं। सेटअप हम क्रिएट कर रहे हैं, कॉपी करेंगे और अपने फाइल में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट सेटअप। यहाँ पे आप अपने कोई भी बिजनेस है उसका नाम लिख सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हमने क्रिएट करनी है, इसमें आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री हमने सेलेक्ट करनी है। हेल्प मी चूज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्री आ जाएगी। और यहाँ पे हम रियल एस्टेट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की है, रेस्टोरेंट है, कैरियर है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है। जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जनरल सर्विस बेस्ड बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। ई कॉमर्स के हवाले से करनी है तो हमारा जो जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम ई कॉमर्स क्योंकि हमारी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो हमने जनरल प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस पे क्लिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमें टास्क दिया गया है उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे हम क्लिक कर देंगे। अपना बिजनेस एड्रेस, अब जो भी आपका बिजनेस, आपकी जो क्लाइंट का जो बिजनेस होगा, जिस एरिया में उसका बिजनेस होगा वो अपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे लाहौर है, कराची, जो भी आपने पूरा एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। और इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे अपनी सॉल्यूशन फाइल में। इसको हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपने वर्ड फाइल में ऐड करेंगे। अपनी वर्ड फाइल में ऐड करेंगे। बढ़ते हैं क्विक बुक्स की तरफ। अब यहाँ पे जब हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्किंग ऑन इट, क्रिएटिंग न्यू कंपनी फाइल, प्लीज़ वेट। तो जैसे ही हमारी ये कंपनी का जो प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो हमारी जो कंपनी है ई कॉमर्स के हवाले से वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी जो कंपनी है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन, ये यहाँ पे हमारा होम पेज है। हम इसका भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल में। इसको हाईलाइट करेंगे, हमारा कंपनी नेम आ रहा है, कॉपी करेंगे और अपनी वर्ड फाइल में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो कंपनी है वो सेटअप हो चुकी है। देखें, जब हमने अपनी कंपनी का सेटअप कर लिया है, हमने ई कॉमर्स वेबसाइट को रेडी कर लिया है, इसको हमने सेटअप भी कर लिया है, उसका एड्रेस भी ऐड कर दिया है और अब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप भी ऐड कर दिया हमने टाइप। और इसके बाद जो है वो हमने करना है क्रिएट अ यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट इन द चार्ट्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू द ई कॉमर्स कंपनी। यानी अब हमने कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट में यूटिलिटी एक्सपेंस का एक हेड अपना रेडी करना है, क्रिएट करना है। तो बढ़ते हैं क्विक बुक्स की तरफ। देखें, यहाँ पे अब मैं लिस्ट में आऊँगी, लिस्ट में चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आऊँगी। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में इसको मैं मैक्सिमाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब डिफरेंट अकाउंट आ रहे हैं। हमने यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ है ना, ये मेन हेड है।
मेन चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मेन हेड है। इसके अंडर हमने एक्सपेंसेस, जो हमारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, सुई गैस का एक्सपेंस है, इंटरनेट एक्सपेंस है, ये तमाम जो एक्सपेंसेस है ये यूटिलिटीज़ के अंडर आएंगे। ये इसका मेन हेड है। तो अब हम क्रिएट करते हैं। पे अकाउंट पे क्लिक करूँगी, एरो पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं न्यू अकाउंट, एडिट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे चूँकि मैंने एक्सपेंस का हेड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक्सपेंस पे क्लिक करूँगी और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट टाइप मैंने एक्सपेंस सेलेक्ट किया था, एक्सपेंस आ रहा है यहाँ पे। अब इस सिटी में यहाँ पे टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल यहाँ पे ऐड करती हूँ, टेलीफोन एंड इंटरनेट। आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटी बिल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये हमने यूटिलिटी का हेड है तो यहाँ पे हम सब अकाउंट करना है, सब अकाउंट है यहाँ पे। अब हमने सेलेक्ट करना है ये किस मेन हेड का सब अकाउंट होगा, ये है यूटिलिटीज़ का। तो यहाँ पे हम यूटिलिटीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी लिख देते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, और सेव एंड क्लोज करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इससे मैं एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ अपनी सॉल्यूशन फाइल में, कॉपी करती हूँ और अपनी फाइल में ऐड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं सेव एंड क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हेड है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी के अंदर, तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी के अंदर टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस आ चुका है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल में, इसको हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपनी फाइल में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 क्विक बुक्स के हवाले से कंप्लीट होती है। इतनी हेल्पफुल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।